हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने एक एग्जाम्पल उठाया है आपकी एनसीईआरटी बुक से, जो कि आपका इंटरसेक्शन और यूनियन पे बेस्ड है। और कैसे हम इंटरसेक्शन की काउंटिंग करते हैं, कैसे हम यूनियन की काउंटिंग करते हैं, और फिर एक हमने फार्मूला जो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था और उसका यूज करके हम कैसे उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। ओके। तो that is your practical problems on the union and intersection of two sets. That is your concept. Okay. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 24 है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, और यहाँ पर हम लिख रखे हैं। तो इन अ स्कूल, व्हाट इज द सेइंग एग्जाम्पल? इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मतलब 20 टीचर्स रहते हैं, या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। Of these, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. जिसमें से जो 12 हैं वो केवल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और 4 जो हैं वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है। तो क्या सवाल है कि हाउ मैनी टीच फिजिक्स? उनमें से कितने हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है। तो आइए जरा देखते हैं। तो हमने की एक छोटी सी आपको ट्रिक, एक छोटी सी क्ल्यू है, दैट इज योर। अगर और कहीं पर यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो और मीन्स दैट द यूनियन। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि हम जब यूनियन सेट लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे लिखता है ए यूनियन बी, अगर हमें लिखना होता है तो हम इसको कैसे लिख देते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज फ्रॉम ए और एक्स इज फ्रॉम बी। या तो वो ए का मेंबर है या फिर वो बी का मेंबर है, या फिर दोनों में है। कॉमन मेंबर भी हम यूनियन के अंदर लिखते हैं। तो जहां पर जैसे और यहाँ पर यूज हुआ है इस स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका मतलब है हम यूनियन की बात कर रहे हैं। ठीक। और जहां पर एंड यूज हुआ होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फोर टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर एंड का यूज हुआ है, यहाँ पर एंड वर्ड का यूज हुआ है। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इफ यू आर जस्ट सेइंग इंटरसेक्शन, so what is the intersection? X says that X is belongs to A and X is belongs to B. तो दिस इज योर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तो आइए जरा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड द थिंग्स। ओके। तो हमने कहा कि एम एम हमारे पास हमने डिनोट कर दिया, दिस आर टीचर्स टीच मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स को टीच करते हैं उनको हमने कैपिटल से डिनोट कर दिया। और जो पी सेट है दैट इज योर टीचर्स, कलेक्शन ऑफ टीचर्स वी टीच फिजिक्स। फिजिक्स। ओके। सो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एम यूनियन पी, है ना, वो तो फिजिक्स को पढ़ाते हैं या फिर आपका जो है मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं, तो कितने हैं? 20 है। ओके। जो केवल मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं, या यू कैन से नंबर ऑफ मेंबर्स विच टीच मैथमेटिक्स ओनली, तो दैट इज योर 12। ठीक। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों को पढ़ाने वाले जो मेंबर्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स विच टीच बोथ। तो इसमें क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन। तो ध्यान देखना, जहां पर एंड का यूज हुआ है यू विल यूज इंटरसेक्शन, जहां पर और है यू कैन यूज यूनियन। ओके। तो दिस इज इक्वल्स टू 4। और आपसे पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ मेंबर्स विच टीच फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स विच टीच ओनली फिजिक्स। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन। ओके। तो वी ऑलरेडी
फार्मूला एक पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या होता था, नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ इज एलिमेंट्स इन M यूनियन P इज जस्ट इक्वल टू number of members who is teach mathematics plus is NP and minus N of M intersection P. ओके, तो ये फार्मूला है, हमको P निकालना है और सब गिवन है, तो हम फटाफट इसमें पुट करते हैं। तो यूनियन में कितना हो जाएगा 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू विच इज मैथमेटिक्स इज 12 एंड यू हैव टू कैलकुलेट विच इज फिजिक्स माइनस विथ इंटरसेक्शन में क्या है 4 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर 20 एंड 12 माइनस 4 इज योर 8। तो यहां से हमारे पास निकलेगा विच इज फिजिक्स ओनली दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8 एंड यू कैन से इट्स 12। ओके, तो 12 मेंबर्स हैं जो कि हमारे पास फिजिक्स को टीच करते हैं। तो यू कैन जस्ट से क्या पूछा गया, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो दिस इंप्लाइज 12 टीचर्स टीच फिजिक्स वन, है ना। ओके, ओके, तो वी टीच फिजिक्स। तो हमारे पास कितना आगे आंसर, दैट इज योर 12, दिस इज योर आंसर। तो आई होप समझ आया होगा। दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट जो भी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे उसको हम छोटे छोटे कंटेंट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़िए और लोगों को भी शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो ऑब्वियस सी बात है आप करिए और मजे से सीखिए चीजों को। ओके, थैंक यू सो मच।